हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें दे रखा है टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इज। तो गाइस यहाँ इस क्वेश्चन में हमसे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रखा है और उसके लिए हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से करेंगे। तो पहले मेथड में हम क्या करेंगे कि हम वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वी वाई इक्वल टू वी साइन थीटा। वी की जगह हम पुट कर देंगे 20, थीटा की जगह हम पुट कर देंगे 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री की हम वैल्यू जानते होती है हाफ। तो जो 20 है वो 2 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे हमारा जो वी वाई है वो आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले जब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड से टॉप मोस्ट जाने में कितना टाइम लेता है हम ये फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें पता है इतना ही टाइम में टॉप मोस्ट पॉइंट से ग्राउंड पे आने में लेगा। तो हम क्या करेंगे कि जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों टाइम को हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम ये स्मॉल टी निकालते हैं। तो उसके लिए हम मोशन की इस वाली इक्वेशन का यूज़ करेंगे, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। यहाँ पे क्या जो वी वाई है वो शो कर रहा है कि जो वाई डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है। ठीक है, और यू वाई शो कर रहा है कि वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, और ए वाई शो कर रहा है वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है, और टी तो हमने निकालना ही है। तो हम क्या करेंगे, ये आप देख सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की थी, वो आई थी 10 मीटर पर सेकेंड। वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लग रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, वो लग रहा है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि जो बॉल या जो ऑब्जेक्ट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन जो एक्सीलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए हम एक्सीलरेशन को हम माइनस में ले रहे हैं। ठीक है, इसीलिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया है जी इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो गाइस अब क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो आप देख सकते हैं वी वाई की जगह पुट कर दिया 0, यू आई की जगह पुट किया 10, ए वाई की जगह पुट किया -10 इंटू टी। उस पूरे को सॉल्व करके जो टी आ रहा है वो 1 सेकेंड आ रहा है। तो अब क्या हमें पता है कि इतना ही टाइम ऑब्जेक्ट टॉप मोस्ट पॉइंट से ग्राउंड में आने लेगा, तो हमारा जो टोटल टाइम आएगा वो आएगा 2 सेकेंड। तभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया टोटल टाइम इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब हम दूसरे मेथड से करेंगे जिसमें हम जो बुक्स में फॉर्मूला दे रखा है उनका यूज़ करेंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो बुक्स में फॉर्मूला दिया होता है वो ये है, टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन में जी। तो u की जगह पुट कर देंगे 20, थीटा की जगह पुट कर देंगे 30 डिग्री और जी की जगह पुट कर देंगे 10। तो इस पूरे को सॉल्व करके जो हमारा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है वो आ रहा है 2 सेकेंड। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, 2 सेकेंड। और गाइस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू गाइस।